पेरूमल नामक एक बच्चा था। उसे समुद्र के किनारे पत्थरों पर बैठकर बांसुरी बजाना बहुत पसंद था। एक दिन जब पेरू बांसुरी बजा रहा था तभी वहां उसे एक हरे रंग का सांप आया और पेरू की बांसुरी की धुन के साथ झूमने लगा। अब तो यह रोज की दिनचर्या थी। पेरू जैसे ही बांसुरी बजाना शुरू करता था सांप वहां पर आ जाता और उसकी बांसुरी की धुन पर नाचने लगता था। जाते जाते सांप पेरू को रोज सोने का एक सिक्का देता था। अब पेरू ने अपने रहने के लिए एक सुंदर सा घर ले लिया था। सांप और पेरू की गहरी दोस्ती हो गई थी। सर्दियां आने लगी तो सांप एक दिन पेरू के पास आया और बोला कि दोस्त, अब मैं बसंत ऋतु में ही आ पाऊंगा। तब तक के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा पौधा दे देता हूँ जिसे तुम अपने बगीचे में लगा लेना। इसमें से एक दिन आम निकलेगा और दूसरे दिन अमरूद का फल। पेरू ने ऐसा ही किया। जल्दी ही वह छोटा सा पौधा बड़े से पेड़ में बदल गया। अब उसमें से एक दिन आम निकलते थे तो अगले दिन अमरूद। पेरू इन आम और अमरूद के फलों को बेच करके बहुत सारे पैसे कमाने लगा। एक दिन एक जहाज के कप्तान ने टेलीस्कोप से पेरू के बगीचे में लगे आम के फलों को देखा और आश्चर्यचकित रह गया कि दिसंबर के महीने में आम। उसने पेरू से मिलने का निश्चय किया। अगले दिन जब वो पेरू से मिला तो उसने कहा कि तुम्हारे बगीचे में बहुत सुंदर आम के फल लगे हैं। पर पेरू ने कहा कि नहीं, आम नहीं, अमरूद के फल हैं। कप्तान ने कहा, अमरूद नहीं, आम के फल हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा था। पर पेरू ने कहा कि तुम चाहो तो मेरे बगीचे में चलकर देख लो, वहाँ आम नहीं अमरूद के ही फल हैं। और जब कप्तान ने बगीचे में जाकर देखा तो सच में वहाँ आम अमरूद के ही फल थे। कप्तान ने शर्त लगाई थी कि अगर बगीचे में आम नहीं अमरूद का फल होगा तो मैं तुम्हें अपना जहाज दे दूंगा। और अब कप्तान अपनी शर्त हार चुका था। वह अपनी जहाज पेरू को सौंप रहा था पर पेरू ने उसे लेने से मना कर दिया। पेरूमल और कप्तान अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। कप्तान ने शाम को उसे जहाज पर डिनर के लिए आमंत्रित किया। डिनर के समय जब पेरूमल और कप्तान आपस में बातें कर रहे थे तो पेरू ने कप्तान को सांप की पूरी कहानी सुनाई। तभी वहां एक चालाक आदमी उन दोनों की बातें सुन रहा था। अगले दिन शाम को वह चालाक आदमी पेरूमल के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे बगीचे में कल आम के फल लगेंगे। पर पेरूमल कहता है नहीं, कल आम नहीं अमरूद आएंगे। चालाक आदमी कहता है नहीं, कल आम ही लगेंगे और अगर ऐसा हुआ तो तुम मुझे अपना पेड़ और अपना घर सब मुझे सौंप कर चले जाओगे। पेरूमल उसकी शर्त मान लेता है। शाम होते ही वह चालाक आदमी पेरूमल के घर जाता है और उसके खाने में ऐसी दवा मिला देता है जिससे कि वह सारी रात, अगले सारे दिन और अगली सारी रात भी सोता रहा। सुबह जब उठ के वह बगीचे में पहुंचता है तो वहां सच में आम का ही फल होता है, क्योंकि 2 दिन बीत चुके होते हैं और उसे पता नहीं होता है। इस प्रकार वह अपनी शर्त हार जाता है और उसे अपना पेड़ और घर दोनों ही छोड़कर जाना पड़ता है। अब पेरूमल के पास बहुत थोड़े से पैसे बचे होते हैं जिनसे वह कुछ बकरियां ले लेता है और एक छोटा सा घर लेकर रहने लगता है। बसंत का मौसम आते ही सांप वापस आ जाता है। सांप के आते ही पेरूमल उसे अपनी कहानी सुनाता है। अब सांप ने पेरूमल को एक चमकता हीरा दिया और कहा कि इसे लेकर तुम उसके पास जाओ और अब तुम्हारा पेड़ 2 दिन आम और 2 दिन अमरूद का फल देगा। पेरूमल अगले दिन उस आदमी के पास पहुंचता है और उसको वह चमकता हीरा दिखाते हुए शर्त लगाता है कि कल तुम्हारे पेड़ पर आम आएंगे। पर वो आदमी चीखते हुए कहता है नहीं, कल तो अमरूद ही आएंगे। पेरूमल ने कहा, पर अगर कल तुम्हारे पेड़ पर आम आएंगे तो तुम्हें मेरा घर और मेरा यह पेड़ वापस करना पड़ेगा। उसके बदले में मैं तुम्हें यह चमकता हीरा दे दूंगा। हीरे की लालच में वह आदमी उसकी शर्त को मान लेता है। सांप के कहने के अनुसार अगले दिन भी पेड़ पर आम ही लगे थे और इस प्रकार वह आदमी अपनी शर्त हार जाता है और पेरू को उसका घर और पेड़ वापस कर देता है। इस प्रकार पेरूमल फिर से खुशी खुशी रहने लगता है। धन्यवाद।